Good morning everyone. Class 7th Progressive Maths. Check your progress or exercise 1.1. Question number 4 is given here. State whether true or false. State whether true or false. कौन सही है कौन गलत है. ए दिया गया द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स कैन बी ज़ीरो. क्या दो इंटीजर का डिफरेंस ज़ीरो हो सकता है. ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रू है. अब इसको सॉल्व करके दिखाएं. लेट टू इंटीजर्स -2 एंड -2. मान लिया है हमने हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, माइनस करते हैं डिफरेंस में, तो -2 माइनस -2. जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का माइनस होगा और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 आंसर होगा. इसलिए ये क्या लिखा गया है ट्रू लिखा गया है. बी दिया गया द सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ निगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर. बोला जा रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, तो क्या इनका योग हमेशा निगेटिव ही आता है. तो यहाँ पे लिखा गया फॉल्स. कैसे गलत है, यहाँ पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं. लेट अ पॉजिटिव इंटीजर इक्वल 5 एंड अ निगेटिव इंटीजर इक्वल -3. अब हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे यानी प्लस करेंगे, यानी 5 में प्लस -3 कर देंगे. तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 -3 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस क्या होता है 3 है. 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी ये निगेटिव नहीं है. इसलिए हमने इसको क्या लिखा है फॉल्स लिखा है. डी दिया गया द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़. दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होगा ऑलवेज ग्रेटर दैन द वैल्यूज़ ऑफ देयर सम. क्या उनके योग से बड़ा होता है. तो इसको लिखा गया है फॉल्स. क्यों गलत है, यहाँ पर उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. लेट द टू इंटीजर्स 2 and 3. प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर. और यदि इनका योग फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे 2 + 3 का, तो कितना आएगा 5 आएगा. और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द वैल्यूज़ ऑफ देयर सम. सम्स के बड़ा होता है, तो यहाँ पर तो बड़ा दिखाया गया है, लेकिन दूसरे जगह आइए आप. 2 and -1 दो इंटीजर हमने लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया. 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 2 और -1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा. यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है निगेटिव है, यानी छोटा है. और जबकि बोला गया है कि हमेशा बड़ा आएगा, यहाँ पे बड़ा आ रहा है और यहाँ पे छोटा आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, हमेशा बड़ा नहीं आएगा. फिर दिया गया है सी द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस. अब बोला जा रहा है कि किन्हीं दो इंटीजर्स का योग जो होगा उनके डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है. अब इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे कि येस और नो. ये भी फॉल्स है, हमेशा बड़ा नहीं होता है. क्यों नहीं बड़ा होता है, हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं. लेट टू इंटीजर्स बी 2 and 3. दो इंटीजर हमने मान लिया, इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो 5 आएगा, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा. ये तो निश्चित है कि सम बड़ा है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है छोटा है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 and -3. -2 और -3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -5, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1. इसका मीन्स क्या है गलत है, हमेशा बड़ा नहीं आएगा. यहाँ पे सम क्या है छोटा है और डिफरेंस क्या है बड़ा है, और यहाँ पे सम क्या है बड़ा है और डिफरेंस क्या है छोटा है. तो हमेशा बड़ा नहीं आएगा, छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, इसलिए क्या है फॉल्स है. फिर दिया गया ई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर. हमेशा किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है फॉल्स, हमेशा बड़ा नहीं होता है. एग्जाम्पल में दिया गया यदि 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2, और यहाँ पे माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 2 क्या हो जाएगा -2 होगा, यानी 2 तो बड़ा है लेकिन यहाँ पे -2 क्या है छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है फॉल्स, यानी हमेशा बड़ा नहीं आएगा. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और आपको यदि डिटेल स्टडी चाहिए
तो न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।